एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में हम लोग रोज एग्रीकल्चर के बेहतरीन प्रश्नों के साथ मुलाकात करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, कृषि विज्ञान से संबंधित जितने भी एग्जाम होते हैं उनकी तैयारी से संबंधित प्रश्नों को रोजाना लेकर आते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जितने भी आप लोग हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, सबका हम एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में स्वागत करते हैं। आज की क्लास के अंदर दोस्तों 400 प्लस प्रश्नों को लेकर आए हैं, जो कि आपके टीए के एग्ज़ाम के लिए, एसटीए के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी मोस्ट और पावरफुल साबित होगी। तो इस वीडियो को दोस्तों शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किस फसल की खेती के लिए सर्वाधिक पानी की आवश्यकता होती है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको बताना है किस फसल की खेती के लिए सर्वाधिक पानी की आवश्यकता होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर डी ऑप्शन, यानी कि गन्ना। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 2, बीज को किस वनस्पति रूप से परिभाषित किया गया है। बीज को किस वनस्पति रूप से परिभाषित किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर परिपक्व बीजांड। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन करा, भारत में नाइट्रोजन के स्रोत के रूप में प्रयुक्त प्रमुख उर्वरक कौन से हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा यूरिया। आपको बता देना है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 4 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है, मध्य भारत की काली मिट्टी किसकी खेती के लिए उपयुक्त है। तो राइट आंसर हो जाएगा कपास की खेती के लिए ब्लैक सॉइल बेस्ट माना जाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 5। क्वेश्चन कह रहा है, IFS किसको संदर्भित करता है। तो ये जो संदर्भित करता है इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम को। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, टेट्राजोलियम परीक्षण किसके लिए किया जाता है। तो आपको बता देना है, बीज जीवन क्षमता ज्ञात करने के लिए टेट्राजोलियम परीक्षण किया जाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है। तो याद रखेंगे, भारत की बात किया है तो MS स्वामीनाथन याद रखेंगे। अगर विश्व में पूछता तो बोरलॉग हो जाता। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, आर्द्र शुष्क और उष्णकटिबंधीय के लिए अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद में स्थित है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, G.J. मेंडल कहाँ के थे। तो G.J. मेंडल जो है दोस्तों ये ऑस्ट्रिया के थे। यहाँ पर बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है। तो बता देना है, राइबोसोम में होता है प्रोटीन संश्लेषण। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 11। क्वेश्चन कह रहा है, हेट्रोसिस क्या है। तो हेट्रोसिस आपको बता देना है दोस्तों, जनकों की अपेक्षा उत्तम F1 का उत्पादन होता है हेट्रोसिस। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और दोस्तों में शेयर करें। चैनल पर नए सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इसी प्रकार की वीडियो हम रोजाना शाम को 8 बजे आप लोगों के बीच में लेकर उपस्थित रहते हैं, जो कि टीए के एग्ज़ाम के लिए, एसटीए के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी पावरफुल साबित होगा। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, निम्नलिखित में से किस फसल में लवणता के प्रति अधिकतम सहिष्णु होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा चुकंदर। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, वायु के वेग की माप के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला उपकरण कौन सा है। तो उपकरण का नाम बता देना है, एनीमोमीटर। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है, उपयुक्त स्थिति में भारत में प्रयुक्त फास्फेटिक उर्वरकों की क्षमता कितनी है। तो आपको बता देना है 15 से 20%। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, ड्रिप सिंचाई प्रणाली की शुरुआत कहाँ से हुई है। तो सब लोग इसको जानते हैं, इजराइल से हुई है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
16 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है, अल्फांसो बताना किसकी लोकप्रिय किस्म है। तो ये आम की लोकप्रिय किस्म है दोस्तों अल्फांसो, सबसे ज़्यादा निर्यात करने वाली, और इसके अंदर एक समस्या पाई जाती है स्पॉन्जी टिश्यू की। 17 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है दोस्तों, दूध में उपस्थित प्रोटीन मुख्य रूप से क्या है। तो दूध में जो उपस्थित प्रोटीन है वो मुख्य रूप से क्या होते हैं, क्या कहते हैं उसको, तो केसीन के नाम से जानते हैं उसको। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 18। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से भैंस की कौन सी नस्ल उच्च उत्पादक नस्ल है। तो बता देना है मुर्रा। 19 नंबर क्वेश्चन, ICAR-NDRI यानी कि नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है, ये आपको बताना है। तो ये करनाल हरियाणा के अंदर स्थित है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, भारत में केले का सामान्य रोग कौन सा है। भारत में केले का सामान्य रोग कौन सा लगता है, ये आपको बताना है दोस्तों। तो बंची टॉप यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा फल जेली बनाने के लिए सबसे उपयुक्त है। तो बता देना है दोस्तों अमरूद, यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित फलों में से किसमें अधिकतम विटामिन ए होता है। तो अधिकतम विटामिन ए की बात करें तो सबसे ज़्यादा आम के अंदर, सेकंड नंबर पर पपीता। क्वेश्चन नंबर 23 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कर रहा है मुर्गे के अंडे देने की अवधि में, बताना है मुर्गी के अंडे देने की अवधि में प्रकाश की अवधि कितने से कम नहीं होनी चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा 17 घंटे से कम नहीं होनी चाहिए। 24 नंबर क्वेश्चन कर रहा है बैल से एकत्र किए गए वीर्य को कितने समय तक संरक्षित किया जा सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 1 वर्ष से अधिक, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 25 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है, सूक्ष्म प्रवर्धन में रोग मुक्त पौधे किस माध्यम से प्राप्त किए जा सकते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए ऑप्शन, विभ्योतक संवर्धन। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित फलों में से किसे फलों का राजा कहा जाता है। तो सब लोग जानते हैं आम को कहा जाता है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है गुलाब का व्यावसायिक रूप से प्रवर्धन कैसे किया जाता है। तो ये किया जाता है कलिका चढ़ाकर, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पहाड़ी क्षेत्रों में कौन सी रोपण प्रणाली अपनाई जाती है। तो आपको बताना है कंटूर सिस्टम। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 29। क्वेश्चन कह रहा है परिवार की आवश्यकता की पूर्ति हेतु घरों में सब्जियों का उगाना क्या कहलाता है। तो उसको हम रसोई बगीचा या किचन गार्डनिंग के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 30। टमाटर किस फैमिली से है। तो टमाटर की फैमिली आपको बता देना है सोलेनेसी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 31 नंबर क्वेश्चन करा है बैगन की छोटी पत्ती रोग किस कारण होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ये माइकोप्लाज्मा के कारण होता है। 32 नंबर क्वेश्चन करा है निम्नलिखित में से किस समूह की मछलियों को भारत में सबसे अधिक पाला जाता है। तो याद रखेंगे कार्प टाइप की मछलियाँ। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 33। क्वेश्चन कह रहा है भारत में किस राज्य में जलीय कृषि का सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो जलीय कृषि का जो सर्वाधिक उत्पादन होता है दोस्तों ये कहाँ पर होता है, आंध्र प्रदेश, याद रखेंगे। 34 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा जीव कार्बनिक पदार्थ के अपघटन के लिए सबसे उत्तम है। तो वो हो जाएगा ट्राइकोडर्मा, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 35। क्वेश्चन कह रहा है किस वैज्ञानिक ने स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज की थी। तो ये खोज की गई थी दोस्तों सेल्मन वाकमैन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 36। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा बायोगैस का एक प्रमुख घटक है। तो राइट आंसर हो जाएगा मीथेन।
क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी बकरी की नस्ल नहीं है। बताना है बकरी की नस्ल इसमें से कौन सी नहीं है। तो आप लोग जानते हैं दोस्तों, जमुनापारी बकरी की नस्ल है, बारबरी भी है, सिरोही भी है, लेकिन यहाँ पर नेलोर जो है ये भेड़ की नस्ल है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 38, रानीखेत बीमारी किसमें आम है। तो रानीखेत की बीमारी जो है ये कुक्कुट यानी कि पक्षियों में देखने को मिलता है, मुर्गियों के अंदर। मुर्गियों की प्रमुख बीमारी है रानीखेत। 39 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, गौवंश में ब्लैक क्वार्टर्स रोग किसके कारण होता है। तो गायों के अंदर ब्लैक क्वार्टर एक रोग होता है, ये बताना किसके कारण होता है दोस्तों। तो याद रखेंगे बैक्टीरियल डिजीज है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अच्छी गुणवत्ता वाले साइलेज का पीएच मान कितना होता है। तो बता देना है 3.7 से लेकर 4.2। 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 5.0% नाइट्रोजन और 60% पाचन क्षमता वाले पशु आहार में कितना डीसीपी होगा। तो डीसीपी की परसेंटेज बताना है दोस्तों। तो यहाँ पर 18.75 याद रखेंगे। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा धान्य नहीं है। तो धान्य वाली क्रॉप कौन सी इसमें से नहीं है, ये आपको बताना है दोस्तों। गेहूं धान्य है, चावल भी है, मक्का भी, लेकिन चना नहीं है दोस्तों। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन कर रहा है सेरीकल्चर उत्पादन प्रणाली में क्या होता है। तो सेरीकल्चर जानते हैं किससे संबंधित है, रेशम कीट पालन से संबंधित सेरीकल्चर है। 44 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से किसे गोल्डन फाइबर के रूप में भी जाना जाता है। तो याद होना चाहिए जूट को कहा जाता है। 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या डालकर मिट्टी की संरचना में सुधार किया जा सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जैविक खाद डालकर मिट्टी की संरचना को हम सुधार सकते हैं। यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी शर्करा यहाँ पर बताना है अभिघटकारी है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सुक्रोज। क्वेश्चन नंबर 47 स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सा विशिष्ट लक्षण पशु कोशिका में अनुपस्थित रहता है। तो वो हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट। क्वेश्चन नंबर 48, सबसे प्रभावी खरपतवार नियंत्रण उपचार कौन सा है। तो वो हो जाएगा यहाँ पर समेकित खरपतवार प्रबंधन। यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। डी ऑप्शन राइट आंसर। 49 नंबर क्वेश्चन करा भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख स्रोत क्या है। तो वो हो जाएगा कुएं और नलकूप। 50 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है, क्वेश्चन कह रहा है बिजाई से चावल उगाने हेतु उपयुक्त शाकनाशी कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ब्यूटाक्लोर। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन करा उकठा रोग जिसको हम विल्ट के नाम से जानते हैं निम्नलिखित में से किसके द्वारा फैलता है। तो ये जो फैलता है दोस्तों ये फंगस के द्वारा होता है, फंगस के द्वारा ही फैलता है। 52 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है, शुष्क क्षेत्रों में बैर के वृक्षों की कटाई छटाई यानी कि प्रूनिंग किस महीने में करनी चाहिए। तो अप्रैल मई महीना याद रखेंगे। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दूध नमूने में गाय जो दूध तथा भैंस के दूध की पकड़ होती है, बताना है दूध नमूने में गाय के दूध में भैंस के दूध में अगर मिलावट कर दिया जाए तो किससे हम यहाँ पर टेस्ट करेंगे, कौन सा टेस्ट के द्वारा हम पता लगा सकते हैं किसके अंदर गाय के दूध के अंदर भैंस का दूध मिलाया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर बी ऑप्शन हंसा परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 54 देखेंगे अगुणित पौधे किसके द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। तो ये प्राप्त किए जाते हैं दोस्तों परागकोश संवर्धन से। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 55, क्वेश्चन कह रहा है बरसीम फसल को उगाया जाता है। तो ये उगाया जाता है चारा उत्पादन हेतु। क्वेश्चन नंबर 56 देखेंगे निम्न उत्पादों में से किसमें
फल रस नहीं होता। फल रस नहीं होता है तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सिरप या शरबत में। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 57। निम्न भेड़ों की नस्ल में कौन सी नस्ल सबसे अच्छी बताना है ऊन पैदा करती है। तो सबसे अच्छी ऊन जो पैदा करने वाली भेड़ की जो नस्ल है दोस्तों वो चोकला है। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 58। क्वेश्चन कर रहा है जब दो प्रभावी जीन अपने व्यक्तिगत प्रभावों में एक जैसे होते हैं लेकिन अलग अलग गुण प्रारूपों को उत्पन्न करने के लिए दोनों का होना अनिवार्य होता है तब अंतर क्रियाशील कहलाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उसको प्रतिपूरक जीन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 59। फसलों में उर्वरक की पोषण की अधिकतम दक्षता प्राप्त करने के लिए किसे डाला जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बीज तथा उर्वरक को मिलाकर ड्रिल द्वारा। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 60 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। अधिक उपज प्राप्त करने के लिए अंगूर रोपण की इष्टतम दूरी कितनी होनी चाहिए। तो 3 मीटर याद रखेंगे। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन कह रहा है व्हाइट लेगहॉर्न का उत्पत्ति स्थल बताना है। तो व्हाइट लेगहॉर्न का उत्पत्ति स्थल जो माना गया है दोस्तों वो इटली माना गया है। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन कह रहा है माइटोसिस से प्राप्त होती है। तो माइटोसिस से जो प्राप्त होती हैं दो द्विगुणित कोशिकाएं प्राप्त होती हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 63 आपके स्क्रीन पर है। RGC 936 बताना है किस फसल की किस्म है। तो RGC 936 जो किस्म है दोस्तों ये ग्वार की किस्म है। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन कह रहा है केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा अंबिका नगर राजस्थान के अंदर स्थित है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कितनी उम्र की बकरी से सबसे अच्छा मांस प्राप्त किया जा सकता है। तो 6 से लेकर 12 महीना। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन कह रहा है DNA जो हिस्टोन ऑक्टेमर पर बंधित होता है कहलाता है। तो उसको हम न्यूक्लियोसोम के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 67। क्वेश्चन कह रहा है दलहनी फसलें क्रॉपिंग सिस्टम में प्रयुक्त बैठती हैं क्योंकि वे किस प्रकार की होती हैं। वे कम अवधि की फसलें होती हैं। क्वेश्चन नंबर 68 देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है गुलाब में प्रवर्धन की विधि बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा बडिंग के द्वारा। 69 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित वर्गों में से कौन सी भैंस की नस्ल है। तो राइट आंसर हो जाएगा मुर्रा जाफराबादी सूरती। ये भैंस की नस्लें हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 70। एक DNA सूत्रक में आधार पेयर वाले बॉन्ड हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड। 71 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों पेंटेड बग किस फसल का नाशक कीट है। तो ये हो जाएगा सरसों का। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 72। क्वेश्चन कह रहा है प्रोसेसिंग के पश्चात 100 किलोग्राम इसबगोल के बीजों से कितनी भूसी प्राप्त की जा सकती है। तो आपको बता देना है 30 किलोग्राम। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 73। क्वेश्चन कह रहा है नकलिंग किसकी विधि है। तो नकलिंग याद रखना है गाय और भैंस के दूध निकालने की विधि है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 74। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्रतीक संकर है। प्रतीक संकर बताना इसमें से कौन सा है। तो प्रतीक संकर का जो उदाहरण है दोस्तों वो हो जाएगा ब्रैकेट में A क्रॉस B और यहाँ पर देखेंगे क्रॉस A हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 75। धान की फसल का अनुहरण खरपतवार कौन सा है।
तो वो हो जाएगा इकाइनोक्लोआ ग्रासली। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कर रहा है बिथानिया सोमनीफेरा बताना है। तो ये हो जाएगा दोस्तों औषधि पौधा है बिथानिया सोमनीफेरा। 77 नंबर क्वेश्चन करा एक वयस्क बकरी के लिए लगभग कितनी जगह की आवश्यकता होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा 1.25 से लेकर 1.5 वर्ग मीटर। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 78 नंबर क्वेश्चन करा सापेक्ष आर्द्रता किससे अभिव्यक्त होती है। तो ये होती है प्रतिशत से। क्वेश्चन नंबर 79 क्वेश्चन कह रहा है उत्पादन की दृष्टि से भारत की सबसे महत्वपूर्ण तिलहनी फसल कौन सी है। भारत की बात किया है तो इसलिए मूंगफली हो जाएगा। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बंद गोभी की बीज दर लगभग कितनी। तो बता देना है 400 ग्राम प्रति हेक्टेयर। क्वेश्चन नंबर 81 कह रहा है दोस्तों मांस का परिरक्षण सामान्यतः किस तापमान पर किया जाता है। तो वो किया जाता है 0 से लेकर 3 डिग्री सेंटीग्रेड। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 82 पाले द्वारा शरद ऋतु में पौधे मरते हैं। तो वो मरते हैं उत्तकों के निर्जलीकरण और यांत्रिक क्षति के कारण। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 83 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन करा शुष्क प्रदेश की वार्षिक वर्षा होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 750 mm से कम। 84 नंबर क्वेश्चन मूंग का वानस्पतिक नाम क्या होता है। तो मूंग का वानस्पतिक नाम विग्ना रेडिएटा होता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 85 क्वेश्चन कह रहा है केले का प्रवर्धन किसके द्वारा किया जाता है। आसान क्वेश्चन है दोस्तों, सकर्स के द्वारा किया जाता है। 86 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जैविक नाइट्रोजनीकरण है। तो जैविक नाइट्रोजनीकरण जो है दोस्तों यह एक प्रकार का अमोनिया का नाइट्रेट में ऑक्सीकरण है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 87 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भैंस की जाफराबादी नस्ल का गृह क्षेत्र है यानी कि उत्पत्ति स्थल बताना है जाफराबादी का। तो काठियावाड़ क्षेत्र गुजरात माना गया है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 88 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पौधों में ऑक्सीजन के संश्लेषण हेतु कौन सा सूक्ष्म तत्व आवश्यक है। तो वो हो जाएगा दोस्तों Zn। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 89 क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा द्वितीयक भू परिष्करण का उदाहरण नहीं है। यहाँ पर नहीं पूछा है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर गहरी जुताई। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बाकी हेरोइंग भी है, पाटा लगाना भी है और रिगर भी है। 90 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। तो ये पाए जाते हैं दोस्तों लाइसोसोम में। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 91 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मृदा में फील्ड कैपेसिटी पर नमी नापी जाती है। तो ये मापी जाती है दोस्तों सिंचाई के 48 से 72 घंटे बाद। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 92 नंबर क्वेश्चन कह रहा है धान मूंग और यहाँ पर गेहूँ गर्मी वाली फसल है यानी फसल चक्र की चक्रीय तीव्रता बताना है कितनी परसेंटेज आएगी। तो राइट आंसर हो जाएगा 300% आएगा। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 73 खेत में जल उपयोग क्षमता की गणना किस सूत्र से ज्ञात किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आर्थिक उपज बटे जल उपयोग। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 94 नंबर क्वेश्चन करा दुग्ध शर्करा कहलाती है। तो बता देना है लैक्टोज कहलाती है। 95 नंबर क्वेश्चन करा है यहाँ पर कौन सा शब्द आएगा। तो बताना है को रोगाणुनाशक की तरह पशु चिकित्सक में भी काम में लिया जाता है। किसको। तो यहाँ पर बोरिक एसिड को रोगाणुनाशक की तरह पशु चिकित्सक में भी काम में लिया जाता है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 96 नंबर क्वेश्चन कह रहा है उत्तर भारत में भैंस की सबसे अधिक दूध उत्पादन वाली नस्ल का क्या नाम है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मुर्रा।
97 नंबर क्वेश्चन करें, मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान कितने दिनों के लिए किया जाता है? तो ये 3 से 10 दिन आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 98। क्वेश्चन कह रहा है एलिलोपैथी निम्न में से संबंधित है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी ऑप्शन, एक फसल के हानिकर प्रभाव दूसरे फसल। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 99 नंबर क्वेश्चन करा है कार्बनिक उर्वरक का उदाहरण है, तो वो हो जाएगा यूरिया। 100 नंबर क्वेश्चन, ताजे दूध का पीएच मान होता है। तो ताजे दूध का जो पीएच मान होता है दोस्तों, वो कितना होता है? वो होता है 6.7। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बहुत ही कम समय में हम लोग 100 प्रश्नों को कंप्लीट कर लिए हैं। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। 26 मिनट के अंदर हम लोग वीडियो को 100 प्रश्न फटाफट कर चुके हैं। आज की क्लास के अंदर 400 प्लस प्रश्नों को लेके आए हैं दोस्तों, जो कि टीए के एग्जाम के लिए काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 101। क्वेश्चन कह रहा है फूल गोभी में वेब टेल किस तत्व की कमी से होता है? तो ये होता है मोलिब्लेडेनम की कमी से। वेब टेल पूछा है फूल गोभी में, तो मोलिब्लेडेनम आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 102। निम्न में से किस पोषक तत्व को अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रेंट कहते हैं? अच्छा क्वेश्चन है, तो मोलिब्लेडेनम को। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 103। क्वेश्चन कर रहा है गर्भर विधि का परीक्षण हेतु करते हैं, तो वसा परीक्षण के लिए करते हैं, सब लोग जानते हैं। 104 नंबर क्वेश्चन कर आलू से ट्यूबर यानी कि कंद बनने के लिए सबसे अनुकूल तापमान क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा 18 डिग्री सेंटीग्रेड। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 105 नंबर क्वेश्चन कर रहा है जौ की छिलका रहित किस्म कौन सी है? तो डोलमा याद रखना है। 106 नंबर क्वेश्चन कर रहा है बताना है कैट फेस एक फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है, बताना किसका है? तो ये टमाटर का है दोस्तों, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर कैट फेस। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 107। गेहूं की सिंचाई की सबसे महत्वपूर्ण क्रांतिक अवस्था कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा शीर्ष जड़ जमने पर। 108 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन से फल में अधिक विटामिन ए पाया जाता है? तो आम सबसे ज़्यादा, उसके बाद सेकंड नंबर पपीता। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 109। क्वेश्चन कह रहा है फलों को किस तापमान पर संसाधित किया जाता है? तो याद रखेंगे 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। 110 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पशुओं में मुंह पका खुर पका रोग की रोकथाम सामान्यतः कौन सी औषधि काम में लेते हैं? तो याद रखेंगे कॉपर सल्फेट। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 111। क्वेश्चन करा अंगूर का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो वाइटिस वेनिफेरा होता है अंगूर का वैज्ञानिक नाम। 112 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी फसल में रेटोनिंग की जाती है? तो रेटोनिंग की क्रिया गन्ने के अंदर करते हैं दोस्तों। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 113 नंबर क्वेश्चन कह रहा है तिहरे सुपर फास्फेट में P2O5 का परसेंटेज बताना है। तो यहाँ पर 48% याद रखेंगे, सी ऑप्शन। 114 नंबर क्वेश्चन ICAR केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये कटक उड़ीसा के अंदर स्थित है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 115 नंबर क्वेश्चन करा मक्के का नर पुष्प क्या कहलाता है? तो मक्के का जो नर पुष्प है दोस्तों, उसको हम वल्लर के नाम से जानते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 116 पर। क्वेश्चन नंबर 116 आपकी स्क्रीन पर है। सोयाबीन का वैज्ञानिक नाम बताना है। तो सोयाबीन का वैज्ञानिक नाम होता है ग्लाइसिन मैक्स। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 117 नंबर क्वेश्चन कर ICAR भारतीय दाल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कानपुर में स्थित है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 118। जमुना पारी और बारबरी बताना किसकी नस्लें हैं? तो ये नस्लें हो जाएंगी बकरी की। 119 नंबर क्वेश्चन आलू बताना है निम्न एक संशोधित रूप है। तो आलू जो है दोस्तों एक प्रकार का तना
का संशोधित रूप है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 120, ऐसी मृदा जो 15% से अधिक विनिमयशील सोडियम से संतृप्त की गई हो कहलाती है, तो उसको हम क्षारीय मृदा के नाम से जानते हैं। 121 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, माल गोदामों में गेहूं को सुरक्षित भंडारण के लिए गेहूं में इष्टतम आर्द्रता का अंश कितना होना चाहिए, तो वो होना चाहिए 10 से लेकर 12% तक। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 122, क्वेश्चन करा भारत में कृषि कार्य से मीथेन उत्पन्न होने का मुख्य स्रोत क्या है, तो वो हो जाएगा चावल के खेत। 123 नंबर क्वेश्चन करा ओजोन परत की क्षीणता का परिणाम होता है, तो परिणाम राइट आंसर हो जाएगा इसका, वो हो जाएगा पृथ्वी तक पहुंचने वाला पराबैंगनी किरणें। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 124 नंबर क्वेश्चन करा उस युग्म का पता लगाएं जो शर्करा का स्रोत है, तो हो जाएगा चुकंदर और गन्ना। 125 नंबर क्वेश्चन करा वर्धमान आकार की श्रृंखला में रखे गए मृदा कण हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा मृत्तिका, गाद, बालू, रेत। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 126, क्वेश्चन करा कौन सी फसल प्राकृतिक रूप से गैर दोजी यानी कि नॉन टेलरिंग है, तो नॉन टेलरिंग क्रॉप बताना है कौन सी है, तो है धान यहाँ पर। 127 नंबर क्वेश्चन निम्न में से किसका प्रयोग पर्णीय छिड़काव के लिए किया जा सकता है, तो पर्णीय छिड़काव के लिए यूरिया, यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर। 128 नंबर क्वेश्चन पशुओं में मिल्क फीवर निम्न कारण से होता है, तो कारण याद होना चाहिए रुधिर कैल्शियम स्तर में कमी आ जाती है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 129, क्वेश्चन करा है कोलोस्ट्रम होता है, तो कोलोस्ट्रम बता देना है गाय के बियाने के तत्काल बाद थन का स्राव जो होता है वो कोलोस्ट्रम कहलाता है, जिसको हम खीस के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 130 कह रहा है दोस्तों निम्न चारा फसलों में से कौन सी फसल नाइट्रोजन संचित करती है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बरसीम संचित करती है। 131 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों रानीखेत रोग निम्न को प्रभावित करता है, तो राइट आंसर हो जाएगा कुकुट। मुर्गियों में लगने वाली प्रमुख बीमारी है रानीखेत। 132 नंबर क्वेश्चन केला निम्न के माध्यम से प्रवर्धित होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा अंतःभूस्थारी और घनकंद के द्वारा। 133 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पहली क्लोनिक डॉली जो है निम्न में से किसने बनाई गई थी, तो डॉली जो है किससे बनाई गई थी, तो सब लोग जानते हैं दोस्तों ये भेड़ से बनाई गई थी, क्लोन द्वारा तैयार की गई भेड़ की डॉली। क्वेश्चन नंबर 134 कह रहा है प्याज में निम्न की उपस्थिति के कारण बदबू आती है, तो बदबू आती है गंधक के कारण। 135 नंबर क्वेश्चन ICAR यानी भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो ये बनारस में स्थित है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 136 किसान दिवस निम्न तारीख को मनाया जाता है, तो किसान दिवस जो मनाया जाता है दोस्तों ये मनाया जाता है 23 दिसंबर को। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 137 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सुनहरा चावल यानी कि गोल्डन राइस जो कि आनुवांशिक रूप से संशोधित होता है, इनमें से कौन सी प्रचुर मात्रा पाई जाती है, तो विटामिन ए की मात्रा गोल्डन राइस के अंदर देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 138 G.J. मेंडल ने निम्न पर अध्ययन किया, आसान क्वेश्चन है, तो मटर पर अध्ययन किया था। 139 नंबर क्वेश्चन ICAR राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है दोस्तों करनाल हरियाणा के अंदर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 140 क्वेश्चन करा निम्न का संग्रह करने के लिए प्रकाश ट्रेपों का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन दोबारा सुनेंगे निम्न का संग्रह करने के लिए प्रकाश ट्रेपों का प्रयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है दोस्तों सकारात्मक रूप से प्रकाशानुवर्ती कीट। 141 नंबर क्वेश्चन करा है स्व अनिश्चयता तंत्र है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों स्वपरागण पर परागण अंकुरित नहीं होते।
तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन, स्वपरागण पर परागण जो है अंकुरित नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 142। क्वेश्चन कर रहा है पशुओं की संतुलित राशन का आशय चारे की निम्न मात्रा से है। तो बताना है पशुओं के संतुलित राशन का आशय जो है चारे की निम्न मात्रा से है। तो आपको बता देना है 24 घंटे में उपलब्ध कराए जाने वाले चारे में सभी चारा पोषक तत्वों का सही अनुपात होता है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 143 नंबर क्वेश्चन करें पशुओं की विदेशी नस्ल में अधिकतम दूध निम्न द्वारा प्रदान किया जाता है। तो वो होल्स्टीन फ्रीजियन हो जाएगा, विश्व में सबसे ज़्यादा दूध देने वाली गाय। क्वेश्चन नंबर 144 कह रहा है मेरिनो निम्न की नस्ल है। तो मेरिनो जो नस्ल है दोस्तों ये भेड़ की है। 145 नंबर क्वेश्चन कर रहा है TDN का विस्तृत रूप क्या है। तो आपको बता देना है टोटल डाइजेस्टिबल न्यूट्रेंट हो जाएगा। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 146। क्वेश्चन कह रहा है कलिंग का अर्थ होता है। तो आपको बता देना है कलिंग का जो अर्थ होता है दोस्तों अनुवर पशुओं को हटाने की एक व्यवस्था है। यानी अनुपयोगी जो पशु होते हैं जिनका उपयोग कोई नहीं रहता है उन पशुओं को हटाने की एक व्यवस्था है, उसी को हम कलिंग के नाम से जानते हैं, यानी छटनी छटाव। 147 नंबर क्वेश्चन कर रहा है भारत में पूर्णतः आयात किए जाने वाले उर्वरक कौन सा है। तो वो हो जाएगा यहाँ पर पोटाश युक्त उर्वरक। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 148। नाइट्रोजन की कमी मुख्यतः निम्न पर होती है। तो नाइट्रोजन की कमी के लक्षण जो सबसे पहले आपको दिखाई देंगे दोस्तों पुरानी पत्ती पर। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 149 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पौधों द्वारा अवशोषण के लिए जिस जल का प्रयोग किया जाता है वह कौन सा है। तो वह केशिका जल है। 150 नंबर क्वेश्चन लवण सहनशील फसल होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा चुकंदर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 151। क्वेश्चन कह रहा है सिंचाई जल के साथ साथ उर्वरकों का प्रयोग कहलाता है। तो उसको हम दोस्तों फर्टिगेशन के नाम से जानते हैं। 152 नंबर क्वेश्चन कह रहा है माइक्रोलॉजी निम्न का अध्ययन होता है। तो उसको हम फंगी के नाम से जानते हैं। 153 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पर्णकुंचन लीफ कर्ल विषाणु निम्न द्वारा संप्रेषित किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सफ़ेद मक्खी। क्वेश्चन नंबर 154 आपकी स्क्रीन पर है चीनोपोडिएसी निम्न का परिवार है। तो चीनोपोडिएसी फैमिली से कौन सा इसमें से बिलोंग करता है। तो पालक जो है चीनोपोडिएसी फैमिली से है। एक बथुआ आता है एक पालक। क्वेश्चन नंबर 155 कह रहा है दोस्तों ललित और श्वेता बताना किसकी किस्में हैं। तो ये अमरूद की किस्में हैं श्वेता और ललित। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 156। क्वेश्चन कह रहा फूल गोभी निम्न में से बताना है किसकी कमी के कारण भूरा पड़ जाता है या भूरी पड़ जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बोरान की कमी के कारण। 157 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जेली तैयार करने के लिए फलों का एक महत्वपूर्ण घटक कौन सा है। तो वो हो जाएगा पैक्टिन। क्वेश्चन नंबर 158 देखेंगे उत्तर भारत में आम की जो किस्म वाणिज्यिक दृष्टि से सबसे पहले पकती है वह कौन सी है। तो बॉम्बे ग्रीन। 159 नंबर क्वेश्चन ICAR यानी कि NBPGR कहाँ स्थित है। तो यह स्थित है दोस्तों नई दिल्ली के अंदर। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 160 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से कौन एक जैव उर्वरक है। तो जैव उर्वरक का नाम बता देना है एजोक्टोबैक्टर। 161 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर बताएंगे पेसिलिन निम्न द्वारा उत्पन्न की जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा फंगी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 162। क्वेश्चन करा कृषि वनवर्धन में शामिल होते हैं। तो खाद्य फसलें प्लस वृक्ष फसलें। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 163। क्वेश्चन करा है फूलगोभी में विपटेल निम्न में से किसकी कमी से पैदा होता है। तो वो हो जाएगा मोलिब्लेडिनम। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 164। सुबबुल का वानस्पतिक नाम क्या है।
तो सबुबुल का जो वनस्पति का नाम होता है दोस्तों, उसका नाम हो जाएगा ल्यूसीनिया ल्यूकोसिफला। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 165। पशुओं की अंगोल जो है नस्ल बताना, इसका मूल स्थान कहाँ है, उत्पत्ति स्थान कहाँ है। तो आंध्र प्रदेश की नस्ल है अंगोल, गाय की नस्ल है। 166 नंबर क्वेश्चन करा, भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। तो वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्पादन की बात किया है सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में। दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलिए। क्वेश्चन नंबर 167 स्क्रीन पर आ चुका है। विश्व में सबसे पहले काम में लिए जाने वाला शाकनाशी कौन सा है। तो वो हो जाएगा 2,4-D। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 168 नंबर क्वेश्चन करा है, गेहूं की किस्म कौन सी है। तो गेहूं की जो किस्म है दोस्तों यहाँ पर HD 2967, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 169 नंबर क्वेश्चन करा है, देरी से बोए गए गेहूं के लिए इष्टतम बीज दर है। तो राइट आंसर हो जाएगा 125 किलोग्राम देर से बुआई के लिए गेहूं की बीज दर रखते हैं। 170 नंबर क्वेश्चन करा है, एनीमोमीटर का प्रयोग निम्न में से क्या मापने में किया जाता है। तो इसका प्रयोग हम वायु की गति मापने में करते हैं, एनीमोमीटर का प्रयोग। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 171। क्वेश्चन करा है, करण स्विस और साहिवाल बताना किसकी प्रसिद्ध नस्लें हैं। तो ये गाय की नस्लें हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 172 नंबर क्वेश्चन करा है, गेहूं में रतुआ रोग किसके द्वारा होता है। तो ये कवक के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 173। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, निम्न में से कौन सी आनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसल भारत में उगाई जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कीट प्रतिरोधी कपास। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 174। क्वेश्चन कह रहा है, आलू बताना है किस प्रकार की सब्जी है। तो आलू जो है दोस्तों ये कंद वाली सब्जी है। 175 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन सी भैंस की नस्ल नहीं है। तो जमुनापारी जो है बकरी की नस्ल है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 176। क्वेश्चन कह रहा है, मक्का में सिंचाई के लिए नोजल जो है उसकी अवस्था बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वल्लड़ निकलने और रेशे निकलने की अवस्था पर करते हैं। तो मक्का में सिंचाई के लिए नाजुक अवस्था बताना है। तो नाजुक अवस्था है वल्लड़ निकलने और रेशे निकलने की अवस्था। 177 नंबर क्वेश्चन कर, अरहर की प्रति हेक्टेयर किलोग्राम बीज दर रखते हैं। तो अरहर की सीड रेट रखते हैं 5 किलोग्राम। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 178। 178 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ओटाई बताना किसकी प्रक्रिया है। तो ओटाई एक प्रकार की रेशे अलग करने की प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 179। क्वेश्चन कर रहा है, प्राथमिक पादप पोषक तत्व शामिल हैं। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास प्राथमिक में, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर सेकेंडरी में है। क्वेश्चन नंबर 180 कह रहा है, कैल्शियम की कमी के कारण निम्न में से किसमें पुष्पन छोर गलन उत्पन्न होता है। तो पुष्पन छोर गलन उत्पन्न होता है कैल्शियम की कमी के कारण। किसके अंदर देखने को मिलता है दोस्तों। तो ये टमाटर के अंदर। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 181 स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है, अर्गट बताना है किसका महत्वपूर्ण कवकीय रोग है। तो ये हो जाएगा बाजरा का। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 182। क्वेश्चन कह रहा है, हाइग्रोमीटर किसे नापने के लिए प्रयुक्त होने वाला महत्वपूर्ण उपकरण है। तो आर्द्रता मापते हैं हाइग्रोमीटर के द्वारा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 183। कोफरी चिप्सोना 1 बताना किसकी किस्म है। तो राइट आंसर हो जाएगा ये आलू की किस्म है। 184 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, ICAR इसका पूर्ण स्वरूप क्या है। तो इसका पूर्ण स्वरूप आपको बताना है दोस्तों इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 185 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है दोस्तों, 1 हेक्टेयर का 10वां भाग कितने वर्ग मीटर क्षेत्र के बराबर होता है। तो याद रखेंगे 1000। 186 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, बावस्टीन है एक।
तो बवस्टीन आप लोग जानते हैं क्या है, तो ये कवकनाशी है। क्वेश्चन नंबर 187 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सी फलीदार चारा फसल है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इजिप्ट, यहाँ पर बता देना है इजिप्ट क्लोवर, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 188 नंबर क्वेश्चन कर रहा है विटामिन ए में समृद्ध सब्जी कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा गाजर जो है ये विटामिन ए की सब्जी है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 189, 2,4-D नामक कृषि रसायन अधिकांशतः किस रूप में प्रयुक्त होता है? तो ये शाकनाशी के रूप में प्रयोग लाया जाता है। 190 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। क्वेश्चन करा आम्रपाली बताना किसकी किस्म है? तो आम्रपाली आम की किस्म है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बौनी किस्म है। 191 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मांस के उद्देश्य से पाले जाने वाले कुक्कुट पक्षी क्या कहलाते हैं? तो उसको हम ब्रायलर के नाम से जानते हैं। 192 नंबर क्वेश्चन कह रहा है केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा कुफरी, शिमला में स्थित है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 193। क्वेश्चन कह रहा है वर्मी कंपोस्ट किसका उपयोग करके बनाई जाती है? तो वर्मी कंपोस्ट किसका उपयोग करके बनाई जाती है? तो याद रखेंगे दोस्तों ये केचुए का उपयोग करके बनाई जाती है। 194 नंबर क्वेश्चन कर रहा है टिक्का रोग निम्न में से किस फसल में पाया जाता है? तो टिक्का रोग जो है ये मूंगफली के अंदर देखने को मिलता है दोस्तों, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 195 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कर रहा है दोनों जनकों पर F1 संतति की श्रेष्ठता कहलाती है। उसको हम 1 और 2 दोनों राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि संकर ओज और संकर पुष्टता। 196 नंबर क्वेश्चन का दुग्ध शर्करा कहलाती है। तो दुग्ध शर्करा जो है दोस्तों उसको हम लैक्टोज कहते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 197। क्वेश्चन कर रहा है सिंचाई की निम्न में से कौन सी विधि दबाव युक्त प्रणाली नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चेक थाला विधि। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 198। क्वेश्चन कह रहा है वंशानुगत अनुवांशिकी को समझने के लिए मेंडल ने किस फसल का सबसे अधिक अध्ययन किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा मटर। 199 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ट्रिट्रिकेल किसके बीच में क्रॉस करके संकर निकाला गया है? तो ट्रिट्रिकेल जो है दोस्तों ये गेहूं और राई का क्रॉस है, याद रखेंगे सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 200 नंबर क्वेश्चन करा पछेती अगमारी किसका महत्वपूर्ण रोग है? तो ये हो जाएगा आलू का। 201 नंबर क्वेश्चन पहाड़ियों में उच्च वर्षा के कारण क्षारों के रिसाव से किसका निर्माण होता है? तो ये जो निर्माण होता है अम्लीय मृदा का निर्माण हो जाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 202। क्वेश्चन करा सोडिक मृदा एपीकल्चर का संबंध किससे है? तो ये मधुमक्खी से हो जाएगा। देसी गुलाब की कटाई छटाई का समय बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों दिसंबर के महीने में देसी गुलाब की कटाई छटाई करते हैं। 204 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बायोगैस संयंत्र में सृजित होने वाली प्रमुख गैस कौन सी है? तो मीथेन बता देना, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 205 कह रहा है गाय का गर्भकाल होता है? तो सब लोग जानते हैं 280 दिन का होता है। क्वेश्चन नंबर 206 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कर रहा है गन्ने के पुष्प विन्यास कहलाते हैं। तो गन्ने के पुष्प विन्यास को हम एरो के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 207 कह रहा है किस प्रक्रिया में सैट्रिक अम्ल चक्र घटित होता है? तो ये होता है श्वसन के अंदर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 208। क्वेश्चन करा सब्जी की वह फसल जो सोलेनेसी कुल में नहीं आती है। तो सोलेनेसी फैमिली के अंतर्गत बंद गोभी नहीं आती है, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बाकी बैगन मिर्च टमाटर ये सोलेनेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। 209 नंबर क्वेश्चन करा निम्न में से कौन सा कार्बामेट कीटनाशी है? तो कार्बामेट कीटनाशी कौन सा है? तो आपको बताना है दोस्तों। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन कार्बोरिल, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 210 आपकी स्क्रीन पर है जलीय फर्न एजोला का उपयोग किस रूप में होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा जैव उर्वरक के रूप में होता है।
211 नंबर क्वेश्चन करा है स्वपरागित फसलें हैं। तो स्वपरागित जो फसलें हैं दोस्तों वो हो जाएगी गेहूं और धान। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 212 म्यूरेट ऑफ पोटाश है। तो म्यूरेट ऑफ पोटाश जो है KCl के नाम से इसको जानते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 213 क्वेश्चन कर रहा है उस फसल का नाम बताइए जिसका उपयोग दाल व तेल दोनों के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो सोयाबीन हो जाएगा दोस्तों, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 214 नंबर क्वेश्चन कह रहा है धान, गेहूं, गन्ना और बाजरा किस फैमिली के अंतर्गत आते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ग्रेमिनी फैमिली के अंतर्गत आते हैं यानी पोएसी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 215 क्वेश्चन कह रहा है हेमीकृत वीर्य रखा जाता है। तो ये रखा जाता है द्रव नाइट्रोजन के अंदर। 216 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों भारत में किसान सामान्यतः कितनी शक्ति के ट्रैक्टर का उपयोग करते हैं। तो ये करते हैं 25 से लेकर 40 अश्वशक्ति के। 217 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस राज्य में कपास का सबसे अधिक उत्पादन होता है। तो सबसे ज़्यादा उत्पादन जो होता है कपास महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 218 क्वेश्चन कह रहा है गुणसूत्र का संबंध है। तो गुणसूत्र का संबंध हो जाएगा वंशानुगत संबंधी गुण के हस्तांतरण से। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 219 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गौ पशुओं में दुग्ध ज्वर किस कारण होता है। तो ये होता है कैल्शियम तथा ऊतक तरल के स्तर में कमी के कारण। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 220 क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों निम्न में से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व का समूह है। सूक्ष्म पोषक तत्व का समूह बताना है कौन सा है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा Zn, Fe, Mn और मोलिब्डेनम। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 221 मक्के का नर जो पुष्प विन्यास होता है उसको किस नाम से जानते हैं। तो उसको हम वल्लर के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 222 देखेंगे किसे कोशिका की शक्ति स्रोत कहा गया है। किसे कोशिका की शक्ति स्रोत कहा गया है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया को। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 223 नंबर क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कर रहा है काजू उत्पादन में भारत का स्थान है। तो वो हो जाएगा प्रथम स्थान है। क्वेश्चन नंबर 224 भारत का प्रथम स्थान किस में है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पपीता में भी है, केला में भी है और आम में भी है। उपरोक्त सभी डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 225 क्वेश्चन करा अम्लीय मृदाएं क्या मिलाकर सुधारी जा सकती हैं। तो अम्लीय मृदा को चूना मिलाकर हम सुधार सकते हैं। 226 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बाजरा के लिए प्रति हेक्टेयर बीज की दर। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 4 से 5 किलोग्राम। यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 227 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सी फसल गंदी बग के लिए द्वारा नष्ट होती है। तो कौन सी फसल ऐसा बताना है जो गंदी बग के द्वारा नष्ट हो जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर धान का कीट है गंदी बग, याद रखेंगे। 228 नंबर क्वेश्चन करा अरहर का वानस्पतिक नाम क्या है। तो अरहर का वानस्पतिक नाम होता है कैजानस कैजान। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 229 नंबर क्वेश्चन करना निम्न में से कौन सी नस्ल भैंस की है। तो भैंस की जो नस्ल है वो जाफराबादी है। क्वेश्चन नंबर 230 स्कर्वी रोग किसकी कमी के कारण होता है। तो आपको बता देना है विटामिन सी की कमी के कारण। 231 नंबर इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, नहीं पूछा है। तो नहीं का राइट आंसर हो जाएगा O3। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 232 क्वेश्चन कर रहा है पशुओं में टीकाकरण का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा स्वस्थ प्रबंधन। क्वेश्चन नंबर 233 जल में घुलनशील विटामिन कौन सी है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विटामिन बी और सी। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 234 क्वेश्चन करा डीएनए है। तो डीएनए जो है दोस्तों यह एक प्रकार का डीऑक्सीराइबोज शर्करा का बहुलक होता है। क्वेश्चन नंबर 235 कोशिकीय श्वसन में ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है। तो ये होता है दोस्तों साइटोप्लाज्म में। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 236 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन करा है जीवित कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। 237 नंबर क्वेश्चन देसी गुलाब को व्यावसायिक रूप में प्रवर्धित किया जाता है। तो ये कलम के द्वारा किया जाता है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 238
क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन सी रबी की फसल है, तो राइट आंसर हो जाएगा चना। 239 नंबर पपीता में प्रवर्धन की सामान्य विधि है, तो राइट आंसर हो जाएगा बीज। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 240 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भंडारण के दौरान आलू में अंकुरण को रोकने वाला पदार्थ कौन सा है, तो राइट आंसर हो जाएगा साइकोसेल, जिसको CCC के नाम से जानते हैं। 241 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। इनमें से कौन सी खरीफ की फसल है, तो खरीफ की फसल हो जाएगी यहाँ पर मूंगफली। बाकी रबी की फसल है बरसीम भी, गेहूं भी और सरसों भी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 242। क्वेश्चन कह रहा है गन्ने की फसल, आपको बताना है गन्ने की फसल गन्नों के सेटों को रोप कर उगाई जाती है, जो कि क्या कहलाती है, तो उसको हम अर्धशाली फसल के नाम से जानते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 243 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सामान्य ब्रेड गेहूं में गुणिता का स्तर होता है, तो गुणिता का जो स्तर होता है दोस्तों वो षष्ठ गुणित होता है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 244 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 244 स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है पूसा जय किसान बताना किस्म है, तो ये किस्म हो जाएगी सरसों की। क्वेश्चन नंबर 245, इनमें से कौन सी फलीदार फसल है, तो फलीदार जो फसल है वो चना है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 246 देखेंगे GHG की वैश्विक ऊष्मन क्षमता किसके संदर्भ में व्यक्त की जाती है, तो ये व्यक्त की जाती है CH4। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 247, उत्तर भारत में आलू की फसल सामान्यतः प्रभावित होती है, तो ये सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है उच्च तापमान से। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 248। क्वेश्चन स्क्रीन पर है फसल की बुआई के बाद लेकिन खरपतवारों को निकालने से पहले शाकनाशी उपयोग कहलाता है, तो उसको हम पूर्व अंकुरण उपयोग कहते हैं। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 249 नंबर क्वेश्चन करा वर्तमान में वातावरण में CO2 की सांद्रता लगभग कितनी है, तो ये लगभग है 380 ppm के बराबर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 250। क्वेश्चन करा है डेयरी पशुओं में थनैला रोग में क्या प्रभावित होता है। थनैला रोग के अंदर जो प्रभावित होता है दोस्तों वो चूचक होते हैं। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारे राइट आंसर हो जाएगा। 251 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन करा अनुवांशिकी के जनक हैं, तो अनुवांशिकी के जनक मेंडल हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 252। क्वेश्चन करा भारत में दक्षिण पश्चिमी मानसून सबसे पहले कहाँ पहुँचता है, तो ये जो पहुँचता है दोस्तों ये केरल के अंदर पहुँचता है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 253 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। क्वेश्चन करा है मध्यम श्रेणी का मौसम पूर्वानुमान लगभग कितने समय के लिए वैध होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा 3 से 10 दिन का। क्वेश्चन नंबर 254, सर्वाधिक सूखा रोधी फसल कौन सी है, तो वो हो जाएगी दोस्तों बाजरा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 255। क्वेश्चन कर आइसोप्रोटरॉन है, तो आइसोप्रोटरॉन एक प्रकार का शाकनाशी है। 256 नंबर क्वेश्चन, मूली किसका रूपांतरण है, तो मूली जो है दोस्तों जड़ का रूपांतरण है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 257, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो आपको बता देना है दोस्तों ये बरेली के अंदर स्थित है। 258 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पशुधन जनसंख्या के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 259। क्वेश्चन कह रहा है गुलदाउदी का प्रवर्धन किससे होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा भूस्तारियों और कतरनों से। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 260। क्वेश्चन कह रहा है केले का प्रवर्धन किससे होता है, तो आपको बता देना भूस्तारी और राइजोम से। क्वेश्चन नंबर 261 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। मिर्च में तीखापन किसके कारण, तो बता देना है कैप्सेसिन के कारण। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 262। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों भारत में गेहूं की खेती सर्वाधिक क्षेत्र पर राज्य बताना है, तो राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, यहाँ पर ए ऑप्शन। 263 नंबर, एकाधिसूत्री व्यक्ति का गुणसूत्र संख्या होता है,
तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 2n+1। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 264। क्वेश्चन कह रहा है जैम किससे तैयार किया जाता है। तो जैम जो तैयार किया जाता है फलों के गूदा से। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 265। क्वेश्चन कह रहा है पर्याप्त मात्रा और उचित अनुपात में पादप पोषक तत्वों का आपूर्ति करने की मृदा निहित क्षमता कहलाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, उसको हम किस नाम से जानते हैं, मृदा उर्वरकता के नाम से जानते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 266 नंबर क्वेश्चन कह रहा है फ्लेरिस माइनर किस फसल का खरपतवार है। तो ये गेहूं का है, जिसको गेहूं का मामा गुल्ली डंडा के नाम से भी इसको जाना जाता है। 267 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। अर्धसाली बुआई किस फसल में की जाती है। तो गन्ना याद रखेंगे। 268 नंबर क्वेश्चन भंडारण के दौरान रोग सर्वाधिक प्रभावित करते हैं। तो ये प्रभावित करते हैं दोस्तों जीवाणु जनित। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 269। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है एकल स्वनिषेचित समयुग्मजी पौधे की संतति कहलाती है। तो इसको हम शुद्ध वंशानुक्रम के नाम से जानते हैं। 270 नंबर क्वेश्चन सामान्य रूप से वाणिज्यिक खेती के लिए किसानों को दिए जाने वाला बीज कौन सा है। तो वो प्रमाणित बीज होता है दोस्तों। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 271 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है गायों में अधिक आहार देने का क्या परिणाम है। तो वो हो जाएगा दोस्तों दूध की मात्रा में वृद्धि करना। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 272 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है दोस्तों। दही बनाने के लिए उत्तरदायी जीवाणु कौन सा है। तो स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिक याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 273 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कुक्कुट जो शब्द है क्या शामिल है। तो कुक्कुट के अंतर्गत जो आते हैं दोस्तों मुर्गी, बत्तख, हंस, टर्की और फॉल आ जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 274 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जर्सी गाय का मूल स्थान फ्रांस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 275। क्वेश्चन कह रहा है हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर किसने प्रकाशित की थी। तो ये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा प्रकाशित हुई थी। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 276 नंबर क्वेश्चन केले का प्रवर्धन किया जाता है। तो केले का जो प्रवर्धन स्वाड सकर्स के द्वारा किया जाता है। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 277 नंबर क्वेश्चन आलू में किसकी प्रचुरता पाई जाती है। तो आलू के अंदर जानते हैं कार्बोहाइड्रेट की अधिकता पाई जाती है। 278 नंबर क्वेश्चन निषेचन के बिना फलों का निर्माण कहलाता है। तो निषेचन के बिना फलों का निर्माण अगर हो जाता है तो उसको किस नाम से जानते हैं, क्या कहते हैं। तो उसको अनिषेक जनन के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 279 अम्लीय मिट्टी को किससे सुधारा जा सकता है। तो अम्लीय अगर मिट्टी है तो किससे सुधार कर सकते हैं, किसके द्वारा सुधारा जा सकता है। तो याद रखेंगे चूना के द्वारा सुधार सकते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 280। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों डीएपी में नाइट्रोजन का अंश होता है। तो याद रखेंगे 18%। 18% यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 281 जैविक नाइट्रोजनीकरण है। तो जैविक नाइट्रोजनीकरण है दोस्तों वो नाइट्रोजन, यहाँ देखेंगे अमोनिया का नाइट्रेट में ऑक्सीकरण, इसको कहते हैं जैविक नाइट्रोजनीकरण। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 282 भारत का राष्ट्रीय फल, आसान क्वेश्चन सब लोग जानते हैं आम। 283 नंबर कोफरी चिप्सोना किसकी किस्म है। तो आलू की किस्म है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 284 कृत्रिम गर्भाधान का उपयोग किसके लिए होता है। तो कृत्रिम गर्भाधान का जो उपयोग होता है दोस्तों नस्ल सुधार में करते हैं। 285 नंबर क्वेश्चन चावल के खैरा रोग का प्रबंधन क्या छिड़क कर किया जा सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जेडएन यानी कि जिंक सल्फेट का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 286 देखेंगे निम्न में से क्या अतिरिक्त गुण सूत्र वंशानुगतता के लिए उत्तरदायी नहीं है, नहीं पूछा है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मीजोसोम्स। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 287। क्वेश्चन कर रहा है किस पादप रोग जनक जीवाणु को
प्राकृतिक आनुवांशिक इंजीनियर के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिसेंस, यहाँ पर ट्यूमेफेसियंस, ये ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 288। क्वेश्चन करा है बीटी कपास किस गुण से युक्त परजीवी फसल है? तो राइट आंसर हो जाएगा कीटनाशक जीव प्रतिरोधी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 289। क्वेश्चन करा है टीपीएस उत्पादन प्रौद्योगिकी किससे संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा आलू से। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों 290। तिलहन फसलों का जीन बैंक है? तो राइट आंसर हो जाएगा ये हैदराबाद में स्थित है। 291 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन करा निम्न में से कौन सी नकदी फसल नहीं है? नहीं पूछा है तो इसका उत्तर दे देना है गेहूं, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 292 नंबर लंगड़ा किसकी प्रजाति है? तो लंगड़ा जानते हैं आम की वैरायटी है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 293। क्वेश्चन करा है नीली रावी और सूरती बताना किसकी नस्लें हैं? तो ये हो जाएंगी भैंस की। 294 बेबी कॉर्न निम्न में से किस फसल से संबंधित है? तो सब लोग जानते हैं मक्का से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 295। 1 हेक्टेयर बराबर होता है, तो 1 हेक्टेयर बराबर कितना होता है ये बताना है, तो 10,000 वर्ग मीटर होता है। क्वेश्चन नंबर 296। नाइट्रोजन के अधिक उपयोग से फसल के पौधे हो जाते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गहरे हरे रंग के हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 297। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों तथ्यों के निम्न जोड़ों में से गलत जोड़े का चुनाव करना है। हरित क्रांति यहाँ बताना है किससे संबंधित? खाद्यान्न से, ये बात ठीक है। श्वेत क्रांति दूध से, ये भी ठीक है। धूसर क्रांति अनाज से नहीं हो जाएगा दोस्तों, सी ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट आंसर। गुलाबी क्रांति जो है झींगा से, ये भी बात ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 298। क्वेश्चन करा निम्न में से किस साइट्रिक फल में विटामिन सी की सर्वोत्तम मात्रा पाई जाती है? तो सर्वोत्तम मात्रा यहाँ पे पूछा है, तो राइट आंसर हो जाएगा नींबू लेमन के अंदर। अगर यहाँ पे बर्बेंडेस चेरी ऑप्शन में देता उसके साथ जाते हैं। फर्स्ट पे बर्बेंडेस चेरी, सेकंड पे आंवला और तीसरे नंबर पे नींबू। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 299। क्वेश्चन करा टमाटर केचप तैयार करने में निम्न में से किस परिरक्षक का उपयोग होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा सोडियम बेंजोएट का, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 300 नंबर क्वेश्चन देखेंगे पौधे में केल्विन चक्र संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण से। 301 नंबर क्वेश्चन निम्न में से कौन सी जड़ वाली सब्जी नहीं है? नहीं पूछा है दोस्तों, तो याद रखेंगे आलू जो है जड़ वाली नहीं है, ये तना वाली है, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 302 स्क्रीन पर है। प्रकाश संश्लेषण की दृष्टि से सक्रिय सौर विकिरण का तरंग दैर्घ्य होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 400 से लेकर 700 nm, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 303 नंबर क्वेश्चन वैश्विक ऊर्जा में योगदान देने वाली मुख्य ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? तो वैश्विक ऊर्जा में योगदान देने वाली मुख्य ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? तो बता देना है दोस्तों CH4, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 304 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कप एनेमोमीटर का उपयोग क्या नापने के लिए किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा पवन की गति मापने में। 305 नंबर क्वेश्चन श्वेत क्रांति के जनक कौन है? तो आपको बता देना है वी कुरियन है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 306। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किस पशु का दूध जो है वसा से सर्वाधिक समृद्ध होता है? तो वो हो जाएगा भेड़ के अंदर वसा की मात्रा हाईएस्ट देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 307 कह रहा है बी पुंसन का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है पुंकेसर या पराग कोष को हटाना या परागों को मारना। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 308। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों राष्ट्रीय पादप अनुवांशिकी संसाधन ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये नई दिल्ली के अंदर स्थित है। 309 नंबर क्वेश्चन कह रहा है खरपतवारों के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो यहाँ देखेंगे कुछ खरपतवार मानक खाद्य के रूप में प्रयुक्त किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर नहीं पूछा है। यहाँ फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे ये तो बात ठीक है। इसके बाद देखेंगे 3 ऑप्शन और हैं।
खरपतवार पशुओं के लिए पोषक तत्वों के महत्वपूर्ण स्रोत है, ये भी बात ठीक है। खरपतवार मृदा क्षरण को बढ़ाते हैं, तो ये बात यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 310। क्वेश्चन कह रहा है मांस उत्पादन के लिए पाले जाने वाले कुक्कुट क्या कहलाते हैं, तो उसको हम ब्रॉयलर के नाम से जानते हैं। 311 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। शालीमार उद्यान बताना कहाँ स्थित है, तो ये कश्मीर के अंदर स्थित है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 312। क्वेश्चन कह रहा है पुनरावर्ती चयन अधिकांशतः किसमें प्रयुक्त होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा वानस्पतिक प्रवर्धित फसलें। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 313 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बागान मटर में मेंडल ने प्रभावी और अप्रभावी व्यवहार अध्ययन किया था, तो ये किया था दोस्तों 7 गण। यहाँ पर 7 गुण इसके अंदर देखे थे, ठीक है, यहाँ गुण होगा दोस्तों। 7 गुण देखकर उन्होंने मेंडल ने उसका चयन किया था। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 314। क्वेश्चन करा रात्रिकालीन किरणन के संपर्क में पौधों की सतह पर जल बूंदों के रूप में वातावरणीय जल पुष्पों का संघनन कहलाता है। क्वेश्चन दोबारा सुनेंगे। रात्रिकालीन विकिरण के संपर्क में पौधे की सतह पर जल बूंदों के रूप में वातावरणीय जल वाष्पों का संघनन क्या कहलाता है, तो उसको हम ओस के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 315। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सी सब्जी फसल सूखा सहिष्णु है, तो सूखा सहिष्णु जो है वो हो जाएगा करेला। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन। 316 नंबर क्वेश्चन बोर्डेक्स मिश्रण में होता है, तो बोर्डेक्स मिश्रण के अंदर जो होता है दोस्तों कॉपर सल्फेट भी होता है, चूना भी होता है, जल भी होता है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 317। क्वेश्चन कह रहा है गौवंश के रूमेन आमाशय का वह भाग जहाँ पाचन रस स्रावित होता है उसको क्या कहते हैं, तो द्वितीयक आमाशय के नाम से जानते हैं। केले के शकर्ष उगते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भूमिगत प्रकंदों से। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 319 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कुल आने वाले किरणन को नापने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाला उपकरण कौन सा है, तो वो हो जाएगा पायरेनोमीटर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 4 यहाँ पर 320। वृक्ष का संबंध किससे है, तो वृक्ष का संबंध हो जाएगा दोस्तों रस में कुल ठोस पदार्थ की मात्रा परसेंटेज में ज्ञात करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 321 देखेंगे निम्न में से कौन सी गाय की दोहरे उद्देश्य की नस्ल है, तो दोहरे उद्देश्य की जो नस्ल हो जाएगी दोस्तों वो थारपारकर है। 322 नंबर क्वेश्चन राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो ये करनाल के अंदर स्थित है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 323। क्वेश्चन करा मार्मलेड किससे तैयार किया जाता है, तो मार्मलेड जो तैयार किया जाता है दोस्तों ये नींबू और ये फल से तैयार किया जाता है। 324 नंबर क्वेश्चन आम में फलों का गिरना किसके छिड़काव से नियंत्रित किया जा सकता है, तो राइट आंसर हो जाएगा 2,4-D। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 325 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों 325 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दशानुकूलन का अर्थ क्या होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों फसल पौधों द्वारा पर्यावरणीय के अनुकूल ढालने की प्रक्रिया को ही दशानुकूलन कहते हैं। 326 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पर्णरंध्रों का खुलना किससे संबंधित है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पोटास से। क्वेश्चन नंबर 327 पौधों में Fe की कमी के लक्षण बताना है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 9 पत्तियों का पीला पड़ना, ये Fe के कारण होता है दोस्तों, कमी के कारण। 328 नंबर क्वेश्चन करा बीज बोने के साथ उर्वरक डालने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाला उपकरण कौन सा है, तो वो हो जाएगा फर्टिकम सीड ड्रिल। क्वेश्चन नंबर 329 गेहूँ है एक, तो गेहूँ जो है दोस्तों एक प्रकार का धान्य वाली फसल है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 330। क्वेश्चन करा है पतझड़ी गन्ने की रोपाई किस महीने में होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ए ऑप्शन फरवरी मार्च के महीने में। 331 नंबर निम्नलिखित में से किस फसल को प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक जल की आवश्यकता होती है, तो आपको बता देना है दोस्तों यहाँ राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन यानी कि धान। क्वेश्चन नंबर चलते हैं
332 क्वेश्चन करा आर्द्रता नापने के लिए प्रयुक्त होने वाला उपकरण कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा हाइग्रोमीटर। 333 नंबर क्वेश्चन करा है नाइट्रोजन की निक्षालन क्षति किस रूप में अधिक होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रेट। 334 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है, जैविक घटकों का अर्थ क्या होता है? तो बता देना है जीवित जीव। यहाँ पर देखेंगे 335 नंबर क्वेश्चन, ब्यूटाक्लोर है तो ब्यूटाक्लोर एक प्रकार का शाकनाशी है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 336 क्वेश्चन करा वार्षिक फसल अपना जीवन चक्र पूरा करती है? तो राइट आंसर हो जाएगा एक वर्ष में जो जीवन चक्र पूरा करे उसको हम वार्षिक फसल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 337 क्वेश्चन करा कोशिका भित्ति में होती है? तो कोशिका भित्ति में जो होती है दोस्तों वो लिग्निन भी है, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन और सेलुलोज। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 338 क्वेश्चन करा वह तकनीक जिसमें श्रेष्ठ नस्ल के गर्भित पशु से विकसित भ्रूण घटिया गुणों के अन्य मादा से हस्तांतरित किया जाता है, उसके शरीर में वह जन्म लेने तक विकसित होता है, वह क्या कहलाता है? तो उसको हम भ्रूण हस्तांतरण कहलाते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 339 कह रहा है समान तापमान के किसी बिंदु पर जुड़ने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो उसको हम आइसोथर्स के नाम से जानते हैं। 340 नंबर क्वेश्चन कह रहा है उल्टा सूखा रोग किस फसल के लिए मुख्य रोगजनक खतरा है? तो राइट आंसर हो जाएगा नींबू। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 341 क्वेश्चन करा प्रकाश और तापमान की नियंत्रित स्थितियों के अंतर्गत एक कल्चर पात्रों में युक्ति निर्धारित माध्यम में आपोत संवर्धित कोशिका उत्तकों अंगों से पौधों पर परखनली प्रवर्धित कहलाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों टिश्यू कल्चर। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 342 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है शून्य जुताई किसका एक मुख्य गुण है? तो राइट आंसर हो जाएगा संरक्षण कृषि का। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 343 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पौधे का विकास किससे प्रभावित होता है? तो ये प्रभावित होता है प्रकाश की गुणवत्ता, मात्रा और अवधि से। यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 344 नंबर क्वेश्चन कह रहा है लवणीय जल में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? तो इनको हम हेलोफाइट्स के नाम से जानते हैं। बटन मशरूम बताना है कौन सा बटन मशरूम इसमें से वैरायटी है? तो वो हो जाएगा एग्रिकस जो है ये एक प्रकार का बटन मशरूम है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 346 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों पाले द्वारा शरद ऋतु में पौधे मरते हैं तो उत्तकों के निर्जलीकरण और यांत्रिक क्षति के कारण। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 347 राजमा में किस प्रकार का अंकुरण पाया जाता है? तो राजमा के अंदर एपीजियल टाइप का यहाँ पर अंकुरण देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 348 क्वेश्चन करा सब्जी के अंतर्गत कोल क्रॉप में कौन सी सब्जियां आती हैं? तो कोल क्रॉप के अंतर्गत जो सब्जियां आती हैं दोस्तों बंद गोभी, फूल गोभी, गांठ गोभी, पात गोभी ये सब आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 349 निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक दूध देने वाली गाय है? तो सबसे ज़्यादा दूध देने वाली गाय साहिवाल है। अगर विश्व की पूछे होल्स्टीन फ्रीजियन। 350 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गिर गाय का मूल स्थान है तो वो हो जाएगा गुजरात। क्वेश्चन नंबर 351 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कर रहा है भारत की पहली अनुमोदित जेनेटिकली मॉडिफाइड फसल कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कपास। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 352 नंबर क्वेश्चन कर रहा है धान, गेहूं, गन्ना, बाजरा किस फैमिली के अंतर्गत आते हैं? तो फैमिली यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगी ग्रेवेनी, जिसको हम पोएसी फैमिली के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 353 स्क्रीन पर है। एंजाइम है तो एंजाइम एक प्रकार के प्रोटीन होते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 354 नंबर निम्न में से किसका उपयोग हरी खाद के रूप में किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा क्रोटेलेरिया जुन्सिया। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 355
सरसों पर आक्रमण करने वाले माहू का नियंत्रण किसके छिड़काव से होता है? सरसों पर आक्रमण करने वाले माहू का नियंत्रण किसके छिड़काव से होता है? तो ये हो जाएगा डाइमेथोएट के द्वारा। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 356। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कैरोटीन का स्रोत माना गया है? तो कैरोटीन का स्रोत जो है गाजर है दोस्तों। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 357 नंबर क्वेश्चन, एल्ट्राजीन है। तो एल्ट्राजीन एक प्रकार का जो है दोस्तों वो हो जाएगा शाकनाशी। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 358। क्वेश्चन कह रहा है, भारत में हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किन फसलों के उत्पादन और उत्पादकता पर उल्लेखनीय वृद्धि हुई? तो गेहूं और चावल याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 359। क्वेश्चन कह रहा है, भारत में कृषि क्रियाओं के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाली मीथेन का मुख्य स्रोत? तो मीथेन का मुख्य स्रोत हो जाएगा धान के खेत। 360 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, वायुमंडलीय दाब निम्नलिखित में से किससे नापा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा बैरोमीटर से। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 361। क्वेश्चन करा इलाहाबाद सफ़ेदा बताना किसकी किस्म है? तो ये जो किस्म हो जाएगी दोस्तों अमरूद की। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 362 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। रबी में इससे अधिक उगाई जाने वाली दलहनी फसल है। आपको बताना है रबी के अंदर सबसे अधिक उगाई जाने वाली दलहनी फसल कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ए ऑप्शन यानी कि चना। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 363। क्वेश्चन करा DAP में नाइट्रोजन होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 18%। 364 नंबर क्वेश्चन करा है, अम्लीय मृदाएं किसे मिलाकर सुधारी जा सकती हैं? तो ये चूना को मिलाकर अम्लीय मृदाएं सुधारी जा सकती हैं। 365 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, गन्ने का प्रवर्धन किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा तने के टुकड़े से। 366 नंबर क्वेश्चन, आम की निर्यात योग्य किस्म कौन सी है? तो वो हो जाएगी अल्फांसो। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 367। पौधों की दिन की लंबाई के प्रति अनुक्रिया कहलाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा फोटो पैराडिज्म। 368 नंबर, सापेक्ष आर्द्रता किससे अभिव्यक्त होती है? तो ये होती है दोस्तों प्रतिशत में। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 369। क्वेश्चन कह रहा है, उत्परिवर्तन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो ये प्रतिपादित किया था ह्यूगो ड्रीविज के द्वारा। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 370 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है, बौनेपन के स्रोत के रूप में नोरिन 10 का उपयोग किसमें गहन रूप हुआ है? तो बौनेपन के स्रोत के रूप में नोरिन 10 का उपयोग जो है किसमें गहन रूप से हुआ है? तो आपको बता देना है वो गेहूँ। 371 आम जो है दर्शाता है। तो आम जो दर्शाता है दोस्तों ये बहुगुणित होता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 372। प्रोटीन किसके बहुलक हैं? तो प्रोटीन जो है ये एमिनो अम्ल के बहुलक हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 373 नंबर, किस राज्य में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता सर्वोत्तम है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर पंजाब। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 374 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है, मुर्रा भैंस का उत्पत्ति स्थान बताना है। तो पंजाब याद रखेंगे। 375 नंबर, गौ पशु की रेड डेन जो नस्ल है इसका उत्पत्ति स्थान बताना है। तो रेड डेन जो नस्ल है गाय की, इसका उत्पत्ति स्थान जो माना गया है ये डेनमार्क माना गया है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 376। क्वेश्चन करा, मानकीकृत दूध में वसा का अंश बताना है कितना होना चाहिए? तो राइट आंसर हो जाएगा 3.5%। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों 377। क्वेश्चन कह रहा है, दूध का पास्तुरीकरण दूध को कम से कम कितना गर्म करने की प्रक्रिया है? तो राइट आंसर हो जाएगा 63 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर 30 मिनट के लिए गर्म करते हैं। क्वेश्चन नंबर 378। भैंस का औसत गर्भकाल होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 310 दिन। 379 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा नाइट्रोजन का सबसे सस्ता स्रोत है?
तो राइट आंसर हो जाएगा यूरिया। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 380। क्वेश्चन करा निम्न में से कौन सा सहजीवी सहजीवन में शामिल है। तो सहजीवन में जो शामिल है दोस्तों वो हो जाएगा यहाँ पर राइजोबियम। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 381। क्वेश्चन करा किस पराग पर पौधे द्वारा मृदा जल शोषित किया जाता है। यहाँ पर परास लिखा है दोस्तों। किस परास पर पौधों द्वारा मृदा जल शोषित किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 0 से लेकर -15 बार तनाव पर। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 382 नंबर क्वेश्चन निम्न में से किसकी नमी बनाए रखने की क्षमता न्यूनतम है। तो नमी बनाए रखने की क्षमता जो न्यूनतम है वो हो जाएगा यहाँ पर बलुआ मिट्टी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 383। निम्नलिखित में से किस प्रणाली की उच्चतर जल बचत क्षमता है। तो वो हो जाएगा यहाँ पर टपकन सिंचाई। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 384 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। वह खरपतवार जिसने भारत में सबसे पहले शाकनाशी प्रतिरोधित विकसित किया। तो राइट आंसर हो जाएगा फ्लेरिस माइनर, जिसको हम कनकी के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 385। क्वेश्चन करा चावल फसल प्रणाली में खरपतवार नियंत्रण की निम्न में से कौन सी विधि सबसे सस्ती और सरल है। तो राइट आंसर हो जाएगा रासायनिक। 386 नंबर क्वेश्चन करा निम्न में से कौन सा परजीवी खरपतवार है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ओरोबैंक की प्रजातियाँ। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा मारगोजा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 387। कौन सा C3 पौधा नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ज्वार। 388 नंबर क्वेश्चन करा है कृषि कार्यों में तवादार हल का प्रयोग मुख्यतः किसके लिए किया जाता है। तो ये किया जाता है मिट्टी को भुरभुरा बनाने के लिए। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 389 नंबर क्वेश्चन करा विश्व में फलों का सर्वोत्तम उत्पादक देश कौन सा है। चीन हो जाएगा। फल और सब्जी दोनों में है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 390 नंबर मैदानों में फलों की रोपाई की सर्वाधिक सरल व सुविधाजनक प्रणाली कौन सी है। तो वर्गाकार विधि है। ये ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 391 नंबर क्वेश्चन करा फलदार पौधों की कटाई छटाई मुख्यतः होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पौधे के ढांचे को बनाने रखने के लिए और संतुलन बनाए रखने के लिए। ये ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 392। एक ऋतु में अपना संपूर्ण जीवन चक्र पूरा करने वाले पौधे क्या कहलाते हैं। तो उसको वार्षिक पौधे कहते हैं। 393 नंबर क्वेश्चन गेंदा और गुलदाउदी के फूल कब खिलते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा पूरे वर्ष खिलते हैं गेंदा और गुलदाउदी के। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 394। जेली तैयार करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वश्रेष्ठ है। तो राइट आंसर हो जाएगा अमरूद, क्योंकि इसके अंदर पैक्टिन पाया जाता है। 395 नंबर क्वेश्चन करा वाणिज्यिक फसलोत्पादन के लिए किस श्रेणी के बीजों का उपयोग होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा प्रमाणित बीजों का। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 396 स्क्रीन पर है। एक ही गुण को नियंत्रित करने वाले, आपको बताना है एक ही गुण को नियंत्रित करने वाले अनेक जीन कहलाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उसको पॉलीजेनिक के नाम से जानते हैं। 397 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसकी उपस्थिति के कारण गाय का दूध हल्का पीला या क्रीमी रंग होता है। तो ये होता है कैरोटीन की उपस्थिति के कारण। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 398। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से संयुक्त उर्वरक कौन सा है। तो संयुक्त उर्वरक पूछ रहा है कौन सा है, तो आपको बता देना है अमोनियम सल्फेट। 399 नंबर क्वेश्चन वह उर्वरक जो एक ही पादप पोषक तत्व प्रदान करता है क्या कहलाता है। तो उसको हम एकल उर्वरक के नाम से जानते हैं या प्रत्यक्ष उर्वरक कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 400। क्वेश्चन करा है जिप्सम किसका स्रोत है। तो जिप्सम जो है दोस्तों ये सल्फर का स्रोत माना गया है। 401 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा सकरी पत्ती वाला खरपतवार है। तो सकरी पत्ती वाला खरपतवार कौन सा है ये बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा साइनोडान डक्टाइला, दूब घास का वैज्ञानिक नाम है।
क्वेश्चन नंबर देखेंगे 402, निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान नहीं है। मिलान नहीं पूछा है, नहीं कौन सा है, तो राइट आंसर हो जाएगा वीप स्मट जो है गेहूँ, ये सही मिलान नहीं है, तो ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बाकी लाल सड़न गन्ना से संबंधित है, पीला चित्ती विषाणु, यहाँ पर विषाणु जो है सफ़ेद मक्खी के द्वारा, टिक्का रोग मूंगफली से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 403 देखेंगे, क्वेश्चन कह रहा है हरित क्रांति के जनक कौन हैं, तो आपको बता देना है N.E. बोरलॉग है। 404 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्यारी तैयार करने में मिट्टी पलटने वाली युक्ति का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा जड़ क्षेत्र के नीचे कठोर ढेले फोड़ने के लिए, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 405, निम्न में से कौन सी फसल गेहूं के साथ मिश्रित फसल के रूप में नहीं उगाई जाती है। नहीं पूछा है, तो आपको बता देना है मूंग, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 406 देखेंगे, निम्न में से किस फसल का औसत जीवन काल उचित भंडारण की स्थितियों में सर्वोत्तम है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों संसाधित खजूर। क्वेश्चन नंबर 407 देखेंगे, टमाटर का सॉस को किससे परिरक्षित किया जाता है, तो सोडियम बेंजोएट याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 408 कह रहा है प्याज का प्रवर्धन किससे करते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा बीज के द्वारा करते हैं, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 409, क्वेश्चन कह रहा है ग्लेडियोलस का प्रवर्धन निम्न में से किससे किया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा घनकंदों द्वारा ग्लेडियोलस का प्रवर्धन किया जाता है। 410 नंबर क्वेश्चन का है क्राइसैंथेमम किस फैमिली का है, तो याद रखेंगे बी ऑप्शन एस्टरेसी, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 411 नंबर क्वेश्चन कह रहा है शरद ऋतु में उगाई जाने वाली मशरूम कौन सी है, तो सर्दियों के अंदर जो मशरूम उगाते हैं दोस्तों उसको हम बटन मशरूम के नाम से जानते हैं। 412 नंबर क्वेश्चन, दो प्रजातियों के F1 संकर में दोहरी गुणसूत्र संख्या से प्राप्त पौधा क्या कहलाता है, तो उसको हम द्विगुणित कहते हैं, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 413 नंबर क्वेश्चन, DNA के कोडिंग क्षेत्र कहलाता है, तो उसको हम एक्सॉन के नाम से जानते हैं। 414 नंबर, भारत में सर्वाधिक बुआई कौन सी ऋतु में होती है, तो खरीफ के सीजन में सबसे ज़्यादा बुआई होती है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 415, क्वेश्चन कह रहा है चावल में पौधे के बोनेपन के लिए उत्तरदायी जीन कौन सा है, तो वो हो जाएगा DGO जीन, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 416 नंबर, अधिकांश ग्राम नेगेटिव जीवाणुओं में लाइपोपॉलीसेक्राइड होता है जो पाया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा कोशिका भित्ति में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 417, वर्तमान में गायों की पंजीकृत नस्लें कितनी हैं, तो आपको बता देना है 50 है। क्वेश्चन नंबर 418, pH मान का पारास है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 0 से 14, यानी pH मान का जो पैमाना है 0 से 14 होता है, याद रखेंगे। 419 नंबर क्वेश्चन कर रहा है मनुष्यों में त्वचा की एलर्जी के लिए उत्तरदायी खरपतवार कौन सा है, तो राइट आंसर हो जाएगा पार्थेनियम हिस्टोरोफोरस। क्वेश्चन नंबर 420, केले का प्रवर्धन किससे होता है, तो सब लोग जानते हैं यहाँ पर प्रकंदों द्वारा होता है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 421 आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से किस सब्जी का उद्गम स्थल भारत माना गया है, तो उत्पत्ति स्थल जो भारत माना गया है वो बैगन का है। 422 नंबर क्वेश्चन, भारत में निम्न में से किसका एकल उत्पादन सर्वाधिक है, तो वो हो जाएगा धान। क्वेश्चन नंबर 423 आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसके आगे की जितने प्रश्न हैं दोस्तों, यानी 823 प्रश्न हम करवाएंगे 2 पार्ट में, तो आज इस वीडियो को 423 प्रश्नों को आप लोग पढ़ लीजिए। इसके बाद 823 प्रश्न कल के इससे आगे यानी कि 424 प्रश्न से स्टार्ट करेंगे, 823 प्रश्न तक कल करवा देंगे, तो आप लोग उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। तो 423 नंबर क्वेश्चन कर रहा है सरसों पर आक्रमण करने वाले माहू का नियंत्रण किसके छिड़काव से होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा डाइमेथोएट, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, पसंद आई हो तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इसी प्रकार की वीडियो हम रोजाना शाम को 8 बजे आप लोगों के बीच में लेकर उपस्थित रहते हैं, जो कि आपके टीए के एग्ज़ाम के लिए, एसटीए के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट साबित होगा। कल फिर मुलाकात करते हैं शाम को 8 बजे। तब तक सभी लोगों को धन्यवाद।